हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिस सेशन 4। ठीक है, जैसा कि हम एवरी सैटरडे को एक प्रैक्टिस सेशन आप लोगों के लिए लेके आते हैं, उसी के रिगार्डिंग ये प्रैक्टिस सेशन आप लोगों के लिए लेके आया गया है। अब इसमें क्या है, इसमें मैंने आपके बहुत सारे जो डाउट्स थे उनको इंक्लूड किया है। ठीक है, अब जो भी आपके डाउट्स हों वो क्या कर सकते हैं, या तो आप यहाँ पर चैट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम पर अपने जो डाउट्स हैं वो भेज सकते हैं। वो क्या करेंगे, हम जो एवरी सैटरडे को हमारा प्रैक्टिस सेशन है उसमें इंक्लूड करेंगे। ठीक है, वहाँ पे आपके डाउट्स क्लियर कर दिए जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो आज का जो प्रैक्टिस सेशन है उसको स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए, आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको दे रहा हूँ 1 मिनट का टाइम। ठीक है, 1 मिनट में आप लोगों को आंसर करना है और कमेंट करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट हो गया है आपका टाइम। बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए, टाइम आपका होने वाला है। ठीक है, और टाइम आपका हो गया है। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है व्हाट डायरेक्शन इज आसाज फ्रेंड्स हाउस। सबसे पहले हमें क्या दिया है, आसाज हाउस फेसिस साउथ डायरेक्शन में। ठीक है, जो आशा का हाउस है वो किस साइड में फेस है, साउथ की डायरेक्शन में फेस है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, सी रन्स अहेड 10 मीटर। उसके बाद वो क्या करती है, 10 मीटर चलती है, टर्न्स लेफ्ट एंड रन 5 मीटर। अब वो क्या करती है, लेफ्ट की साइड मुड़ती है। अब यहाँ पर जब वो साउथ की साइड चल रही है, जब वो लेफ्ट की साइड मुड़ेगी तो लेफ्ट कौन सा होगा, ईस्ट की साइड। तो यानी कि वो किस साइड मुड़ेगी, इस साइड मुड़ेगी। कितना चली, 5 मीटर। उसके बाद देन सी रन्स लेफ्ट अगेन। ठीक है, और उसके बाद उसने क्या किया, फिर से लेफ्ट लिया और कितना चली, एंड रन्स 15 मीटर। यहाँ पर फिर से लेफ्ट मुड़ने के बाद वो कितना चली, 15 मीटर। ठीक है, एंड देन अगेन टर्न्स लेफ्ट एंड रन 10 मीटर। यहाँ पर पहुँचने के बाद वो क्या करती है, फिर से 10 मीटर लेफ्ट की साइड चलती है। तो यहाँ से फिर से लेफ्ट चलेगी, तो लेफ्ट कौन सा होगा, ये वाला। कितना चली है, 10 मीटर। ठीक है, फाइनली सी टर्न्स राइट एंड रन्स 5 मीटर। अब यहाँ से वो क्या करती है, 5 मीटर राइट साइड चलती है। तो यहाँ पर राइट साइड कौन सा होगा, ये वाला होगा। तो यहाँ से चल रही वो 5 मीटर राइट साइड टू रीच हर फ्रेंड्स हाउस। अब वो पहुँच गई है उसके फ्रेंड हाउस के घर। ठीक है, फ्रेंड हाउस पहुँच गई है। व्हाट डायरेक्शन इज आसाज फ्रेंड्स हाउस। अब पूछा गया है कि जो आसाज फ्रेंड हाउस है वो कौन सी डायरेक्शन में है। तो हम बता सकते हैं कौन सी डायरेक्शन में है, नॉर्थ की साइड। ठीक है, कौन सी साइड में है, नॉर्थ की साइड में है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, आगे बात समझ में। जैसे जैसे यहाँ पर डायरेक्शंस दी गई है उसी तरीके से हमको चलते जाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा मिसिंग टर्म का। ठीक है, फाइंड द मिसिंग नंबर इन द सीरीज। सीरीज हमें ये दी गई है। अब इसका आंसर आपको बताना है विद इन 30 सेकेंड्स। ठीक है, 30 सेकेंड्स काफ़ी है। तो चलिए बताइए, इसका आंसर दीजिए। इसके लिए मैंने आपको दिए हैं 30 सेकेंड्स। करिए। चलिए, टाइम आपका हो गया है। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर क्या दिया गया है। यहाँ पर 2, 10, 26,
50, यहाँ पर कोई मिसिंग टर्म है और यहाँ पर है 122। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या चेक किया, इनका डिफरेंस चेक किया, कितना है 8 है, यहाँ पर कितना है 16 है और यहाँ पर कितना है 24 है। यानी कि यहाँ पर हमें डायरेक्ट एक पैटर्न मिल रहा है, क्या है 8, 16, 24। तो यहाँ पर कितना होना चाहिए, यानी कि 8 का मल्टीपल चल रहा है, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, तो 8 चौक 32। ठीक है, अब यहाँ पर 50 में अगर हम 32 ऐड कर देते हैं तो कितना आता है 82 आता है। और यहाँ पर क्या कितना आना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए था 40। जब 82 में जब 40 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 122 आएगा। यानी कि इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा ऑप्शन सेकंड, यानी कि 82। ठीक है, आसान था ये तो बिल्कुल। आगे चलते हैं, आगे फिर से एक मिसिंग टर्म है, लेकिन यहाँ पर 2 मिसिंग टर्म्स हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, इसके लिए आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए इसके लिए मैं आपको दे रहा हूँ 30 सेकेंड्स का टाइम फिर से। ठीक है, चलिए बताइए। चलिए टाइम आपका हो गया है। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर क्या है 1 2 3 4 5 7 7 और यहाँ पर 2 लगातार मिसिंग टर्म्स है। ठीक है, ये हमें फाइंड करनी है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमने एक पैटर्न किया था, कौन सा अल्टरनेटिव वाला, वो यहाँ पर लगेगा। देखो यहाँ पर 1 3 5 7, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, यहाँ पर 9 आना चाहिए। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट आप लोगों को बता रहा हूँ, अब समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने काफ़ी इसके ऊपर आपसे क्वेश्चंस करवाए हैं। ठीक है, तो पैटर्न आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सिर्फ मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर कौन सा पैटर्न यूज हो रहा है। ठीक है, बाकी आपको खुद समझना है, आप ज़्यादा इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब यहाँ पर क्या है, जो दूसरे वाला है, यहाँ पर है 2, 2 के बाद है 4, 4 के बाद क्या है 7, यहाँ पर कितना ऐड हुआ है 2 ऐड हुआ है, यहाँ पर कितना ऐड हुआ है 3 ऐड हुआ है, तो यहाँ पर कितना ऐड हो जाएगा, यहाँ पर 4 ऐड हो जाएगा, यानी कि कितना आ गया 11 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो लगातार मिसिंग टर्म्स है कौन कौन सी है 11 और 9, यानी कि ऑप्शन 4 क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, यहाँ पर सभी में क्या हुआ था 2 ऐड हुआ था, लेकिन ऊपर क्या हुआ था, पहले में 2 दूसरे में 3, तो जो अगला है उसमें कितना हो जाएगा 4 ऐड हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है क्लॉक से। ठीक है, यहाँ पर आपको बताना है रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा। ठीक है, 10:25 पर जो घंटे और मिनट की जो सुइयाँ हैं उनके बीच जो रिफ्लेक्स एंगल है वो कितना होगा। ठीक है, तो इसके लिए मैं कितना दे दूँ आपको टाइम, इसके लिए देता हूँ मैं आपको 1 मिनट का टाइम। ठीक है, चलिए बताइए इसका रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा। तो इसके लिए तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, जो मैंने फॉर्मूला आपको बताया था वो यहाँ पर यूज करना है। ठीक है, ये सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, जो जो अभी तक हमने टॉपिक्स किए हैं उन्हीं के क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर लिए हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोग ये कर लोगे। चलिए टाइम आपका हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पर हमसे पूछा है रिफ्लेक्स एंगल कितने बजे, 10:25 पर। अब मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था, आपको याद है क्या लिखवाया था, 30h - 11/2m, सभी को याद है। ठीक है, अब डायरेक्ट ये फॉर्मूला आपको यहाँ पर लगाना है। यहाँ पर मोड हमने लिया, मोड के बाद 30
एच कितना है, यानी कि एच का मतलब है आवर, आवर कितने हैं 10 है, यहाँ पर ले लिए 10 माइनस का 11/2 और जो मिनट्स हैं वो कितनी है 25 है। ठीक है, अब यहाँ पर जब मल्टीप्लाई की तो कितना आया 300 आया। उसके बाद जब 25 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 275। ठीक है, और उसको डिवाइड करना है 2 से, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1 पे गया, 3 पे गया, 7 पे और 0.5, 137.5 आया। जब 137.5 हम 300 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 0.5 आ गया, 9 से 7 गया 2 और 9 से 3 गया 6, यहाँ पे तो कितना आ गया 162। ठीक है, ये क्या आ गया, ये हमारा इन दोनों के बीच का एंगल आ गया। ठीक है, 162.5 डिग्री इन दोनों के बीच का एंगल आ गया। लेकिन हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, यानी कि बाह्य कोण हमें ज्ञात करना है। जब रिफ्लेक्स एंगल हमें निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, जो टोटल हमारे पास होता है, जो सर्कल का एंगल होता है वो कितना होता है 360 होता है, तो हम क्या करते हैं 360 से ये माइनस कर देते हैं। ठीक है, जब ये माइनस करेंगे तो कितना आएगा 0.5 ये बन गया, 9 से जब 2 जाएगा कितना बचेगा 7 बचेगा, और 15 से जब 6 जाएगा तो फिर 9 197.5, यानी कि 197 सही 1/2 डिग्री, ये वाला ऑप्शन 4 क्या है, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। ठीक है, समझ में आया। हमसे क्या पूछा था, यहाँ पर हमसे रिफ्लेक्स एंगल पूछा था। एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या था, एंगल निकालने का फॉर्मूला ये था, जब भी रिफ्लेक्स एंगल हमसे पूछा जाता है तो हम क्या करते हैं 360 से जो भी एंगल आता है उसको माइनस कर देते हैं। ठीक है, वो क्या आ जाता है, वो हमारा रिफ्लेक्स एंगल आ जाता है। ठीक है, समझ में आ गई बात। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। यहाँ पर हमें बताना है क्या, देखो जो ये ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल, ट्रायंगल किसको दर्शाता है मराठी। ठीक है, जो ये स्क्वायर है, ये छोटे वाला स्क्वायर, ये किसको दर्शाता है इंग्लिश को, और जो सर्कल है, सर्कल किसको शो कर रहा है हिंदी को, और जो ये बड़ा वाला सर्कल है, सॉरी बड़ा वाला जो स्क्वायर है ये किसको शो कर रहा है तेलुगु को। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है हाउ मैनी पर्सन्स कैन स्पीक इंग्लिश एंड हिंदी बोथ लैंग्वेजेस ओनली। ठीक है, ध्यान से पढ़ना है यहाँ पर और इसका आपको आंसर करना है। तो इसका आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है, इसके लिए मैं दे रहा हूँ आपको 30 सेकेंड्स, बिल्कुल आसान है अगर आप कर सकते हो तो। ठीक है, चलिए बताइए, हमें बताना है हाउ मैनी पर्सन्स कैन स्पीक इंग्लिश एंड हिंदी बोथ लैंग्वेजेस ओनली। ठीक है, जो दोनों केवल हिंदी और इंग्लिश यही भाषा बोल सकते हैं वो पर्सन हमें बताने हैं। ठीक है, जैसे नंबरिंग दे रखी है ये इनकी है कि जैसे 12 कौन बोलते हैं इंग्लिश बोलते हैं इस तरीके से। ठीक है, ये पर्सन्स की संख्या है। चलिए टाइम यहाँ पर हो गया है। ठीक है, हमसे क्या पूछा है हाउ मैनी पर्सन्स कैन स्पीक इंग्लिश एंड हिंदी बोथ लैंग्वेजेस ओनली। हमें वे पर्सन बताने हैं जो केवल हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज बोलते हैं। अब देखो इंग्लिश कहाँ पर है, इंग्लिश को शो कर रहा है ये छोटे वाला जो स्क्वायर है ये वाला। ठीक है, और हिंदी को ये सर्कल शो कर रहा है। ठीक है, यानी कि इन दोनों में जो कॉमन होगा वो कौन होगा, इन दोनों का जो कॉमन होगा वो इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज बोलेगा। अब इन दोनों में कॉमन कौन सा है, इन दोनों में देखो 5 भी कॉमन है 2 भी कॉमन है। ठीक है, लेकिन हमें कौन सा लेना है, हमें लेना है 5। क्यों, क्योंकि इसने बोला है केवल हिंदी और इंग्लिश को बोलने वाला। अगर हम यहाँ पर 2 लेते हैं तो 2 किस में और ऐड हो जाता है, 2 तेलुगु वाले और ऐड हो जाते हैं। जो 2 है ना यहाँ पर 2 किसको शो करेगा, 2 वो पर्सन्स हैं जो इंग्लिश हिंदी और तेलुगु तीनों भाषाएं बोलेगा। ठीक है, लेकिन हमें कौन सा बताना है इंग्लिश एंड हिंदी बोथ। ठीक है, तो बोथ के लिए कौन सा हो गया, ये हो गया 5। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि 5 इसका राइट आंसर है। ठीक है, इसी क्वेश्चन में हमसे पूछ लिया जाए ऐसे वो कौन से पर्सन हैं जो सभी भाषाएं बोलते हैं। ठीक है, जो सभी भाषाएं बोलते हैं, तो क्या कोई ऐसा पर्सन है जो सभी भाषाएं बोलता है, बताओ। क्या जो ये ट्रायंगल है, सर्कल है और ये जो दोनों है ये कहीं पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं आपस में, सभी, कोई भी नहीं कर रहा, यानी कि ऐसा कोई भी पर्सन यहाँ पर नहीं है जो सभी भाषाएं बोलता हो। ठीक है, अगर यहाँ पर हमसे पूछ लिया जाए कि ऐसे कितने पर्सन है जो मराठी,
तेलुगु और हिंदी बोलते हैं ओनली। मराठी, हिंदी और तेलुगु। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों का जो कॉमन पार्ट होगा वो यहाँ पर देखेंगे। अब देखो मराठी को कौन शो कर रहा है, मराठी कर रहा है ये ट्रायंगल, और तेलुगु को कर रहा है ये बड़ा वाला स्क्वायर, और हिंदी को कर रहा है सर्कल वाला। अब इनमें तीनों में कॉमन पार्ट कौन सा है, कॉमन पार्ट है तीनों का 7। ठीक है, 7 इन तीनों का कॉमन पार्ट है, तो हम कह सकते हैं 7% वो है जो मराठी, हिंदी और तेलुगु तीनों भाषाएं बोलते हैं केवल। ठीक है, समझ में आई बात। इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को करना होता है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये है आपका मैथ का क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आप लोगों को करना है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान। इसके लिए मैं आपको दे रहा हूँ 1 मिनट का टाइम। ठीक है, लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ना है और इसका आंसर आपको करना है। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला गया है, फर्स्ट बंच ऑफ बनानाज हैज़ 1/4 अगेन as many bananas as second bunch. If the second bunch has 3 bananas less than the first bunch, then the number of bananas in the first bunch are. हमें जो पहली बंच है उसमें कितने बनानाज हैं वो हमें बताने हैं। ठीक है, तो करो, इसका आंसर आपको बताना है। चलिए, टाइम आपका हो गया है। ठीक है, इसको देख लेते हैं। यहाँ पर क्या बोला गया है, फर्स्ट बंच ऑफ बनानाज हैज़ 1/4 अगेन एज मैनी बनानाज एज सेकेंड बंच। क्या बोला गया है, जो फर्स्ट बंच में बनानाज है ना वो 1/4 ज़्यादा है किससे, जो सेकेंड बंच में बनानाज हैं। ठीक है, मान लेते हैं ये फर्स्ट बंच है और ये है सेकेंड बंच। ठीक है, अब क्या बोला है, जो सेकेंड बंच है ना उससे 1/4 ज़्यादा है किसमें, फर्स्ट बंच में। ठीक है, तो यहाँ पर कितने ज़्यादा है, 1/4। अब यहीं से हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। मान लो अगर सेकंड बंच में 4 बनानाज हैं तो फर्स्ट बंच में कितने होंगे, 5 होंगे। ठीक है, क्या बोला गया है कि सेकंड बंच से 1/4 ज़्यादा है किसमें, फर्स्ट बंच में। अगर सेकंड बंच में 4 बनानाज हैं तो फर्स्ट बेंच में कितने होंगे, 1/4 ज़्यादा। 1/4 ज़्यादा का मतलब क्या, एक बनाना ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये फर्स्ट बंच की आ गई और ये सेकंड बंच की आ गई। अब आगे क्या बोला है, इफ़ द सेकंड बंच हैज़ 3 बनानाज लेस देन द फर्स्ट बंच। ठीक है, क्या बोला है, अगर सेकंड बंच में 3 बनाना कम है फर्स्ट बंच के कंपैरिजन। अब यहाँ पर अगर हम इन दोनों के बीच में कंपेयर करें तो कितना कम है, 1 कम है। अब 1 की वैल्यू किसके बराबर दी है, 3 के बराबर दी है। ठीक है, 3 के बराबर दी है क्योंकि क्या बोला है कि इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 3। ठीक है, 3 बनानाज कम है सेकंड पे। देन द नंबर ऑफ बनानाज इन द फर्स्ट बेंच आर, हमें बताना है कि फर्स्ट बेंच में कितने बनानाज हैं। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, 1 की वैल्यू थी 3, हमसे 5 की वैल्यू पूछी है तो 5 की वैल्यू हम बता सकते हैं कितनी आएगी, 15 आएगी। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो फर्स्ट बंच था उसमें कितने बनानाज थे, 15 थे। अगर हमसे पूछ लिया जाए कि सेकंड बंच में कितने बनानाज हैं तो हम 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 4 से, तो हमारे पास कितनी आ गई, 12। ठीक है, हम कह सकते हैं कि सेकंड जो बंच है उसमें कितने बनानाज हैं, 12 है। समझ में आई बात। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला, यहाँ पर भी आपको बताना है, हमें क्या करना है, फाइंड द ओड वन आउट। इनमें से कोई एक रॉन्ग है वो आपको बताना है जो यहाँ पर इनको आपस में रिलेट नहीं कर पा रही है। ठीक है, तो इसके लिए फिर से मैं आपको दे रहा हूँ 30 सेकेंड्स। और ये क्वेश्चंस ये जो क्वेश्चन है ये मैंने पहले भी आपको करवाया है। अगर आपको ध्यान हो ये क्वेश्चन सेम मैंने क्लास में भी करवाया था। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको इसका आंसर करना है। ठीक है, आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है, सिर्फ 30 सेकेंड्स है। आपको बताना है कि यहाँ पर कौन एक ओड है यहाँ पर। ठीक है, ओड वन आउट हमें बताना है। चलिए, टाइम आपका हो गया है। ठीक है, अब देखो
ये जो क्वेश्चन है ये आपको ऐसा नहीं समझना है कि ये सीरीज़ का क्वेश्चन है, ठीक है। जब सीरीज़ का क्वेश्चन होता है हमारे पास तो यहाँ पर क्या दिया होता है, यहाँ पर या तो मिसिंग टर्म दी गई होती है या फिर हमें बताना है कि इनमें से कौन सा रॉन्ग है, ठीक है। अब यहाँ पर ये रीजनिंग चल रही है, ठीक है। आपको समझना होगा कि कहाँ पर हमसे सीरीज़ पूछी गई है और कहाँ पर ये अलग क्वेश्चन बन रहा है। यहाँ पर अगर हम सीरीज़ बनाना चाहें तो यहाँ पर कोई पैटर्न नहीं बन रहा है, ठीक है। पैटर्न क्या है वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पर पैटर्न अगर हम सभी नंबर्स को ध्यान से देखें, इन नंबर्स को, तो क्या किया गया है, देखो अगर जो पहला नंबर है और लास्ट वाला नंबर है, यानी कि 3 को मल्टीप्लाई कर दिया जाए 1 से तो कितना आ गया, 3 आ गया। सेम अगर 4 को मल्टीप्लाई कर दिया जाए 2 से तो कितना आ गया, 8 आ गया, ठीक है। 5 को मल्टीप्लाई किया गया है 1 से, कितना आ गया, 5 आ गया, ठीक है। अब 2 को मल्टीप्लाई किया गया है 3 से तो कितना आ गया, 6 आ गया। यहाँ पर 3 को मल्टीप्लाई किया गया है 3 से, क्या आना चाहिए था, 9 आना चाहिए था, ठीक है। यानी कि ये वाला क्या है, ये वाला अलग नंबर है। अब आगे चेक कर लेते हैं, 3 को जब मल्टीप्लाई किया 2 से तो कितना आया, 6 आया। इसी तरीके से जब 2 को मल्टीप्लाई किया 4 से तो कितना आ गया, 8 आ गया, ठीक है। सभी में सेम पैटर्न है लेकिन ये वाला इसको फॉलो नहीं कर रहा है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सेकंड, यानी कि 383, ठीक है। इस तरीके से आपको इनको समझना होता है कि यहाँ पर क्या पैटर्न है, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर क्या बोला गया है, देयर इज ए ग्रुप ऑफ 5 पर्सन्स, ठीक है। हमें 5 पर्सन्स का एक ग्रुप दिया गया है, कौन कौन है, के, जी, एच, आर एंड जे, ये 5 पर्सन है, ठीक है। इनका एक ग्रुप है। जो पहला है ये क्या है, के, जी एंड एच आर इंटेलिजेंट, ठीक है। कौन कौन है, के, जी और एच क्या है, इंटेलिजेंट है। जो सेकंड स्टेटमेंट है वो क्या है, के, आर एंड जे आर हार्ड वर्किंग, ठीक है। थर्ड है आर, एच एंड जे आर ऑनेस्ट। और जो फोर्थ स्टेटमेंट है वो क्या है, के, जी एंड जे आर एम्बिटियस, ठीक है। ये हमारे पास स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, इनके आधार पर हमें क्वेश्चन का आंसर करना है। यहाँ पर हमसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन इज नाइदर हार्ड वर्किंग नॉर एम्बिटियस, ठीक है। हमें वो पर्सन बताना है जो ना तो हार्ड वर्कर हो और ना एम्बिटियस हो। तो इसके लिए कौन सा होगा, यहाँ पर स्टेटमेंट्स हैं और यहाँ पर जो 5% दिए गए हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको आंसर करना है, इसके लिए मैं आपको दे रहा हूँ 30 सेकेंड्स। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ठीक है। इसको आपको समझना है क्या है और उसी के आधार पर आंसर करना है। 30 सेकेंड्स है, बताओ, टाइम आपका स्टार्ट हो गया है। हमसे पूछा है कि कौन सा पर्सन है, कौन पर्सन है जो ना तो हार्ड वर्कर है यानी कि हार्ड वर्किंग है, ना ही एम्बिटियस है। तो जो स्टेटमेंट्स हैं उनको आपको समझना है और उसके आधार पर आपको आंसर करना है। चलिए, टाइम आपका हो गया है, ठीक है। हमें क्या बताना है, जो ना ही तो हार्ड वर्किंग है और ना ही एम्बिटियस है। अब देखो एम्बिटियस में चलते हैं। एम्बिटियस कौन कौन है, के, जी एंड जे, के, जी एंड जे, यानी कि इन तीनों में से आंसर तो होगा नहीं। क्यों, क्योंकि के, जी और जे हैं वो क्या है, एम्बिटियस है, ठीक है। हमसे पूछा है जो एम्बिटियस नहीं है और हार्ड वर्किंग भी नहीं है, ठीक है। यानी कि इनमें से तो कोई होगा नहीं। अब चलते हैं हार्ड वर्किंग की साइड। जब हार्ड वर्किंग को हम देखते हैं कौन कौन है, के, आर और जे, ठीक है। ये कौन है, ये है हार्ड वर्किंग करने वाले, ठीक है। यानी कि ये भी नहीं हो सकती और ये भी नहीं हो सकते। अब इनमें हम देख लेते हैं, के दोनों में कॉमन है, बिल्कुल है, ठीक है। आर नहीं है और जे भी यहाँ पर कॉमन है, ठीक है। तो एक तो के हो गया, एक जी हो गया, एक आर हो गया और जी हो गया। ये 4 जो पर्सन है ये कोई ना कोई या तो हार्ड वर्कर है या फिर एम्बिटियस है, ठीक है। अब हमारे पास टोटल कितने पर्सन थे, हमारे पास टोटल 5 पर्सन थे। अब 4 तो हमें पता लग गए कि कोई ना कोई या तो हार्ड वर्कर है या फिर एम्बिटियस है। तो जो बच गया वो कौन है, वो ना ही तो हार्ड वर्कर है और ना ही एम्बिटियस है, ठीक है। तो इनमें से कौन बच गया, हमारे पास एच बच गया, ठीक है। यानी कि इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। जो एच है वो क्या है, ना ही तो हार्ड वर्किंग है और ना ही एम्बिटियस, ठीक है। समझ में आई बात, क्योंकि देखो
यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर दे रखा है के, जी और जे क्या है, MBTS है, ठीक है। यानी कि इनमें से, इन तीनों में से कोई भी आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। यहाँ पर हमसे बोला गया है ना ही तो हार्ड वर्किंग और ना ही MBTS, ठीक है। तो ये तो MBTS है, तो ये तो आंसर हो नहीं सकते। अब हार्ड वर्किंग में जब हम चलते हैं, के, आर और जे, ये क्या है, हार्ड वर्किंग वाले, ठीक है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकते। अब इनके अलावा जो बच गया वो हो सकता है। अब इनके अलावा सिर्फ एक पर्सन बचा है, कौन सा बचा है, H बचा है, तो हमने आंसर कर दिया H। जो H है वो ना ही तो हार्ड वर्कर है और ना ही MBTS है। समझ में आ गई बात, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, ये भी मैथ का क्वेश्चन है, ठीक है। इसके लिए भी मैं आपको दे रहा हूँ 1 मिनट का टाइम, ठीक है। 1 मिनट का टाइम मैं आपको दे रहा हूँ, बताओ इसका आंसर क्या होगा। चलिए, टाइम आपका हो गया है, ठीक है। इसको देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इन ए स्कूल 80 स्टूडेंट्स हैव रजिस्टर्ड फॉर ए सिंगल कैरम टूर्नामेंट, ठीक है। कितने स्टूडेंट हैं, 80 स्टूडेंट्स हैं। ईच मैच एलिमिनेट्स 1 प्लेयर, ठीक है। यानी कि एक बार खेलते ही जो हार गया वो प्लेयर क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। हाउ मैनी मैचेज आर टू बी ऑर्गेनाइज्ड टू डिटरमाइन द चैंपियन। अब चैंपियन बनाने के लिए उनको कितने मैच ऑर्गेनाइज करवाने होंगे, ये हमसे पूछा गया है। अब इसको मैं पहले तो समझा देता हूँ, फिर इसका बता दूंगा, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक क्या है, यहाँ पर है 80, कितने प्लेयर है, 80 प्लेयर्स, ठीक है। अब देखो 80 प्लेयर हैं और आपस में कितने कितने प्लेयर्स का मैच होता है, 2 प्लेयर्स का एक साथ मैच होता है, ठीक है। उनमें से जो हार गया वो क्या करेगा, एलिमिनेट हो जाएगा। अब देखो 80 स्टूडेंट्स है, इनको खिलाने के लिए कितने मैच करने पड़ेंगे, सबसे पहले यहाँ पर 40 मैच करने पड़ेंगे। जब 40 मैच होंगे आपस में, तो आपस में यानी कि 2 एक साथ जब खेलेंगे तो कितने मैच होंगे, 40 होंगे। अब 40 में से 40 क्या हो गए, जो हार गए वो क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए, ठीक है। अब हमारे पास 40 स्टूडेंट्स बचे हैं, अब उनको करने के लिए फिर से मैच करवाने पड़ेंगे, ठीक है। अब 40 स्टूडेंट्स के लिए कितने मैच करवाने पड़ेंगे, 20 मैच करवाने पड़ेंगे। जब 20 मैच होंगे तो उनमें 20 स्टूडेंट्स क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे और 20 स्टूडेंट्स हमारे पास बचेंगे, ठीक है। अब 20 स्टूडेंट्स है, 20 स्टूडेंट्स के लिए कितने मैच करवाने पड़ेंगे, 20 स्टूडेंट्स के लिए करवाने पड़ेंगे 10 मैच, ठीक है, 10 मैचेस। तो 10 करवाने पर 10 स्टूडेंट्स फिर से क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए। अब 10 स्टूडेंट बचे हैं, 10 के लिए हमें कितने मैच करवाने पड़ेंगे, 5 मैच करवाने पड़ेंगे, ठीक है। जब हम 5 मैच करवाएंगे तो 5 स्टूडेंट्स फिर से क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पर 5 मैच बचे हैं, 5 मैच करवाने के लिए देखो एक तो हमारे पास 2 करवाने पड़ेंगे। जब 2 मैच हम करवाएंगे तो 4 स्टूडेंट्स के बीच में होगा, 1 स्टूडेंट एक्स्ट्रा रहेगा, ठीक है, अलग से। अब जब 4 स्टूडेंट्स का यहाँ पर हुआ है तो इनमें से 2 स्टूडेंट्स क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए। अब यहाँ पर 2 और 1 3 स्टूडेंट यहाँ पर बचे हुए हैं, ठीक है। 2 और 1 कितने स्टूडेंट बचे हैं, 3 स्टूडेंट बचे हैं। अब इन दोनों के बीच में आपस में फिर से एक मैच होगा, इनमें से फिर से एक स्टूडेंट क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो कितना बचा, 1 बचा, उसका किसके साथ मैच होगा, इसके साथ, ठीक है। यानी कि कितने हो गए टोटल मैच, देखो 40 20 60 70 75 77 और यहाँ पर 78 और एक ये हो गया, इन दोनों के बीच में कितने हो गए, 79। यानी कि 80 स्टूडेंट्स के बीच में मैच करवाने के लिए कितने मैच ऑर्गेनाइज करने पड़ेंगे, 79 करने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया ऑप्शन 3 79, ठीक है।
अब कभी भी इस तरीके के क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या होता है, जितने भी मैच होंगे उसमें से -1 कर देंगे। जैसे यहाँ पर 80 था, यहाँ पर -1 कर दिया, कितना आ गया 79। ये कंडीशन किसके लिए है, जब 2 स्टूडेंट्स के बीच में यानी कि 2 पर्सन्स के बीच में मैच होगा और मैच होते ही जो हार गया वो एलिमिनेट हो जाएगा, ये कंडीशन अप्लाई होगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो दोबारा खेलेगा, ठीक है, तब के लिए नहीं है। ये किसके लिए है, जब 2 के बीच में आपस में मैच होगा और जो हार जाएगा वो एलिमिनेट हो जाएगा, इसके लिए बताया है मैंने। ठीक है, क्या करना है, जितने भी यहाँ पर नंबर है, पर्सन्स हैं, उसमें से -1 कर देना है, उतने ही मैच होंगे। जैसे कि अगर हमसे बोल दिया जाता 80 स्टूडेंट्स की जगह यहाँ पर 120 स्टूडेंट्स होते तो इसका आंसर क्या होता, तब इसका आंसर होता 120 - 1 यानी कि 119। इतने मैच वहाँ पर ऑर्गेनाइज करवाने पड़ते। समझ में आ गई बात। क्या करना है, सिर्फ -1 आपको कर देना है, जितने भी यहाँ पर पर्सन्स है, नंबर है, उनमें से -1 करेंगे, वो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या आ गया, यहाँ पर आ गया ऑप्शन 3 यानी कि 79। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा श्लोक से। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको दे रहा हूँ 1 मिनट का टाइम। ठीक है, चलिए बताइए, यहाँ पर हमारे पास जो कंक्लूजन्स हैं, यहाँ पर ऑप्शंस नहीं दिए गए हैं, आपको वैसे ही बता देना है कि कौन सा जो कंक्लूजन है वो राइट है और कौन सा रॉन्ग है। ठीक है, बताइए। सबसे पहले डायग्राम आपको बना लेना है और उसके आधार पर आपको बताना है कि कौन सा कंक्लूजन है वो फॉलो कर रहा है और कौन सा नहीं कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ आपको ये बताना है कि कौन सा फॉलो कर रहा है, बस। चलिए, टाइम आपका हो गया है। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं क्या बोला गया है। जो स्टेटमेंट्स हैं हमारे पास, जो पहली स्टेटमेंट है वो है नो फिल्म एक्टर आर क्रिकेटर्स। कोई भी फिल्म एक्टर क्या नहीं है, कोई भी फिल्म एक्टर क्रिकेटर नहीं है। ठीक है, ये हमने बना दिया। उसके बाद क्या बोला है, जो सेकंड स्टेटमेंट है सम क्रिकेटर्स आर पोइट। कुछ जो क्रिकेटर्स हैं वो क्या है, पोइट हैं। ये हमने पोइट बना दिया। ओके, अब यहाँ पर कंक्लूजन्स क्या क्या है। पहला कंक्लूजन है सम पोइट्स आर फिल्म एक्टर। बताओ, क्या कुछ पोइट फिल्म एक्टर है? ठीक है, नहीं है। हम डेफिनेट नहीं बता सकते कि है या नहीं है। ठीक है, क्योंकि इन दोनों के बारे में हमें कोई भी यहाँ पर स्टेटमेंट भी नहीं है और यहाँ पर इनके बीच का जो रिलेशन है वो नहीं पता है। ठीक है, तो ये रॉन्ग हो गया। सेकंड क्या है, सम पोइट्स आर नॉट फिल्म एक्टर। बताओ, क्या कुछ पोइट फिल्म एक्टर नहीं है? अब देखो, यहाँ पर इन दोनों के बीच हमें डेफिनेट नहीं पता कुछ भी। ठीक है, तो यहाँ पर डेफिनेट हम नहीं बता सकते, लेकिन जो फिल्म एक्टर है और क्रिकेटर्स हैं, इन दोनों के बीच का रिलेशन हमें पता है कि कोई भी फिल्म एक्टर क्रिकेटर नहीं है। ठीक है, और क्या बोला गया था, सम क्रिकेटर्स आर पोइट, यानी कि ये वाला जो कॉमन पार्ट है ये क्या है, पोइट्स और जो पोइट हैं और क्रिकेटर हैं वो क्या है, कॉमन है। ठीक है, तो ये जो पोइट होंगे, ये जो कॉमन पार्ट में है, ये कभी भी फिल्म एक्टर नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला गया है, सम पोइट्स आर नॉट फिल्म एक्टर। तो ये वाला जो कंक्लूजन है वो क्या हो गया, राइट हो गया, क्योंकि ये जो पोइट हैं, ये जो कॉमन पोइट हैं, ये कभी भी फिल्म एक्टर नहीं हो सकते। तो जब बोला गया है सम पोइट्स आर नॉट फिल्म एक्टर, तो हम क्या कर देंगे, राइट कर देंगे, क्योंकि ये क्या है, कुछ पोइट्स हैं जो फिल्म एक्टर नहीं है। ठीक है, यानी कि ये वाला क्या हो गया, जो सेकंड कंक्लूजन है वो राइट हो गया है। ठीक है, थर्ड देख लेते हैं। थर्ड क्या है, ऑल पोइट्स आर फिल्म एक्टर। बताओ, क्या सभी पोइट्स फिल्म एक्टर हैं? नहीं है, कभी हो भी नहीं सकते। अगर पॉसिबिलिटी भी यहाँ पर लगा दी जाती तो भी क्या हो जाता, रॉन्ग हो जाता, क्योंकि ये जो पोइट्स हैं ये क्या है, क्रिकेटर हैं और कोई भी फिल्म एक्टर क्रिकेटर नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ पर पॉसिबिलिटी भी होती तो भी रॉन्ग हो जाता। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमें डेफिनेट पता है कि नहीं है। ठीक है, ये रॉन्ग हो गया। अगला देखते हैं, ऑल फिल्म एक्टर्स आर पोइट। क्या सभी फिल्म एक्टर्स पोइट हैं? बताओ, ये भी क्या है, ये भी रॉन्ग है।
ठीक है, इसमें पॉसिबिलिटी संभव थी क्योंकि सभी फिल्म एक्टर पोइट हो सकते थे। ठीक है, मान लो हम यहाँ पर रख देते, ये पोइट है, फिल्म एक्टर को हम यहाँ पर रख देते और इन दोनों के बीच की रिलेशन कैंसिल कर देते, तो ये हो सकता था, यानी संभावना यहाँ पर बन सकती थी, लेकिन डेफिनेट में ये क्या है, रॉन्ग है। ठीक है, तो यहाँ पर कहने का मतलब है इसके आधार पर हमारा कौन सा आंसर सही है, हमारा आंसर सही है ऑप्शन सेकंड, यानी कि ओनली सेकंड कंक्लूजन फॉलो। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, ओनली सेकंड कंक्लूजन फॉलो। ठीक है, आसान था ये, तो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, इसके लिए मैं आपको दे रहा हूं 2 मिनट का टाइम। ठीक है, सबसे पहले तो मैं इसको पढ़ के बता देता हूं यहाँ पर क्या बोला गया है। ए क्यूब ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर इज पेंटेड रेड ऑन द पेयर ऑफ वन अपोजिट सरफेस, ग्रीन ऑन द पेयर ऑफ अदर अपोजिट सरफेस एंड वन पेयर ऑफ द अपोजिट इज लेफ्ट अनपेंटेड। ठीक है, क्या बोला गया है, जो भी है, जैसे कि यहाँ पर रेड वाला है, ये रेड वाला है, इसके बिल्कुल अपोजिट यानी कि उस दूसरी साइड वहाँ पर भी किससे पेंट किया गया है, रेड से पेंट किया गया है। एक साइड ग्रीन से पेंट किया गया है, यानी कि इस साइड ग्रीन से पेंट किया गया है, तो इसके बिल्कुल अपोजिट उस दूसरी साइड वो भी किससे किया गया है, ग्रीन से पेंट किया गया है। और एक जो सरफेस है, पेयर ऑफ सरफेस, वो क्या है, अनपेंटेड है, यानी कि जो यहाँ पर वाइट दिख रहा है ये क्या है, ये एक अनपेंटेड सरफेस है। ठीक है, और एक बॉटम में जो होगी वो भी क्या है, अनपेंटेड है। अब हमसे क्या पूछा गया है, देखो हमसे पूछा गया है हाउ मैनी स्मॉलर क्यूब्स हैव 2 सरफेस पेंटेड। ठीक है, हमें बताना है कि ऐसे कितने क्यूब्स हैं जो जिसकी 2 सरफेस क्या है, पेंटेड है। तो इसके लिए मैं आपको दे रहा हूँ 2 मिनट का टाइम। ठीक है, 2 मिनट का टाइम, तो ध्यान से करना है, समझते हुए करना है आपको। ठीक है, ये डाउट में क्वेश्चन था, मैंने इसलिए लिया है कि उनको भी समझ में आए और आप लोग भी इस पर समझ पाओ। जैसे हमने क्यूब के क्वेश्चंस किए थे, हमने किए थे जो सभी साइड से पेंटेड थे। ठीक है, हमने ऐसा क्वेश्चन नहीं किया था जो अनपेंटेड था। ठीक है, तो यहाँ पर हमने वो ले लिया है कि अनपेंटेड क्वेश्चंस आ जाएं तो हमें कैसे करना है। यहाँ पर आपको अपना माइंड लगाना है कि यहाँ पर क्या हो सकता है। ठीक है, बाकी जो मैंने आपको फॉर्मूलेज लिखवाए थे पेंटेड के, वो आपको याद होने चाहिए। ठीक है, अगर याद नहीं है तो भी आप यहाँ पर देखकर आंसर कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए टाइम हो गया है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। हमारे पास क्या दिया है, ए क्यूब ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर इज पेंटेड रेड ऑन द पेयर ऑफ वन अपोजिट सरफेस। ठीक है, इस साइड जब सरफेस जो रेड है, इसके अपोजिट दूसरे अपोजिट भी क्या है, रेड है। इसी तरह से इस तरीके से ग्रीन है, तो उस साइड में कौन सी है, ग्रीन है, और एक जो पेयर है वो अनपेंटेड है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एन की वैल्यू तो पता है, एन की वैल्यू क्या है, 4 है। ठीक है, ये तो आपको पता है। हमें क्या बताना है, हम सभी निकालते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं 3 वाला, जो 3 सरफेस पेंटेड है। सारे क्वेश्चन मैं इसी में करवा देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं 3 सरफेस वाला। हमें बताना है हाउ मैनी स्मॉलर क्यूब्स हैव 3 सरफेसेस पेंटेड। बताओ क्या यहाँ पर 3 सरफेस पेंटेड है कोई, बताओ। हम क्या करते थे, देखो जब सभी साइड से पेंटेड होता था तो हम बताते थे कि जो 3 साइड पेंटेड है वो कितने होते हैं, 8 क्यूब्स होते हैं। ठीक है,
वो वहाँ पर कांस्टेंट होता था, यानी कि सभी क्वेश्चंस में उसका आंसर क्या आता था, 8 आता था। पर कंडीशन क्या थी, वो हर साइड से पेंटेड होना चाहिए था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या बोला गया है, वो 2 साइड से पेंटेड है, और पेंटेड की कंडीशन क्या है, अपोजिट साइड से पेंटेड है। जैसे कि यहाँ पर ग्रीन है तो उसके बिल्कुल अपोजिट ग्रीन है, यहाँ पर रेड है तो बिल्कुल उसके अपोजिट रेड है, यानी कि टॉप वाला और जो बॉटम वाला सरफेस है वो क्या है, वो अनपेंटेड है, ठीक है। अब बताओ, मैं कोई पिक करता हूँ, मान लो यहाँ पर हम ये वाला लेते हैं, ये वाला जो 3 वाला होता था, सबसे पहले जो कॉर्नर्स होते थे वही 3 साइड से पेंटेड होते थे, ठीक है। अब यहाँ पर कॉर्नर के अलावा तो और कोई होता नहीं था 3 साइड से पेंटेड, यहाँ पर हमने लिया कॉर्नर वाला, ये होना चाहिए था 3 साइड से पेंटेड, लेकिन यहाँ पर ये क्या है, 2 साइड से पेंटेड है, ठीक है। ये जो ऊपर वाला जो फेस है ये वाला, ये क्या है, अनपेंटेड है, ठीक है। इसको वाइट नहीं मानना है, इसको हमने क्या माना है, अनपेंटेड माना है, ठीक है। तो वाइट से कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ये क्या है, अनपेंटेड है। तो इसकी जो कॉर्नर वाला है उसकी सरफेस, जो उसके सरफेस हैं वो कितनी साइड से हैं, 2 साइड से हैं, 3 साइड से नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया 0। इसी तरीके से अगर ये वाला कॉर्नर लेंगे तो इस साइड तो रेड है, दूसरी साइड कौन सा है, ग्रीन है, और ये वाली क्या है, अनपेंटेड है, तो ये भी क्या हो गया, 2 साइड से हो गया। इसी तरीके से ये भी 2 साइड से होगा और ये वाला भी 2 साइड से होगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं नीचे वाले में, ये दोनों 2 साइड से हैं, और जो नीचे वाला है वो कौन सा है नीचे वाली सरफेस है वो अनपेंटेड है, तो यानी कि वहाँ पर भी 3 साइड से फेस पेंट नहीं होगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर अगर हमसे पूछ लिया जाता कि 3 सरफेस पेंटेड, तो 3 सरफेस पेंटेड वाले जो क्यूब्स हैं, स्मॉल क्यूब्स, वो कितने हैं, 0 हैं। यहाँ पर कितने हैं, 0 हैं, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अगर हमसे यहाँ पर पूछा गया है जैसे कि 2 सरफेस पेंटेड बताओ, हमें क्या बताना है, 2 सरफेस पेंटेड, ठीक है। जो दूसरा है वो हमें बताना है 2 सरफेस पेंटेड। देखो समझते हुए चलना है क्वेश्चंस को, ठीक है। हमें यहाँ पर बताना है 2 साइड से जो 2 सरफेस पेंटेड है। यहाँ पर हम काउंट कर लेते हैं। सबसे पहले हम कौन सी करते थे, हम वो करते थे जो यहाँ पर एजिस पे होते थे, ठीक है। यानी कि एक ये होता था, एक ये होता था, लेकिन कॉर्नर को हम काउंट नहीं करते थे जब सभी साइड से पेंटेड होता था। क्यों, क्योंकि कॉर्नर वाले क्या होते थे, 3 साइड से पेंटेड होते थे। लेकिन यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो जो कॉर्नर वाले हैं वो भी कितनी साइड से पेंटेड हैं, 2 साइड से पेंटेड हैं, क्योंकि ऊपर और नीचे वाली जो साइड है उसमें वो साइड्स क्या हैं, अनपेंटेड है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर एज को देखें, 1 2 3 और 4 कितनी है, 4 है, ठीक है। 4 साइड से पेंटेड है, मतलब कि 4 जो क्यूब्स हैं यहाँ पर वो पेंटेड है। इसी तरीके से उस साइड में देखते हैं, यहाँ पर एक साइड, एक ये वाला, 2 3 और 4, उस साइड कौन सा है, इसके बिल्कुल अपोजिट है ग्रीन वाला। तो उसको जब हम देखेंगे इस वाले क्यूब को, तो इस वाले साइड तो क्या है, रेड है, और उस वाली साइड क्या मिलेगा, ग्रीन मिलेगा, लेकिन ऊपर वाली साइड क्या है, अनपेंटेड है। तो यहाँ से भी हम काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 और 4, कितने हो गए, टोटल हो गए 8। यानी कि इस वाली हम देखते हैं जो आधा हो गया, कितना हो गया, 8 हो गया। सेम साइड हम यहाँ पर देख लेते हैं, 1 ये वाला हो गया, 2 ये, 3 ये, 4 ये, और 4 ही वहाँ पर बनेंगे उस वाले कॉर्नर पर, ठीक है। कितने हो गए टोटल, 8 ये हो गए थे और 8 वो हो गए, टोटल हो गए हमारे पास 16। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो 2 सरफेस पेंटेड हैं वो कितने क्यूब्स हैं, 16 क्यूब्स हैं। समझ में आई बात, ठीक है। कितने क्यूब्स हैं, 16 क्यूब्स हैं। अब हमने ये वाले काउंट क्यों नहीं किए, बताओ, ये वाले काउंट नहीं कर सकते ना, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि जो ऊपर वाली सरफेस है और नीचे वाली सरफेस है वो क्या है, अनपेंटेड है, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो डबल में नहीं बनेगा, सिर्फ सिंगल में बन रहा है, इसलिए हमने ये वाले काउंट किए हैं, ठीक है। तो ये हमने काउंट किए, कितने आ गए, 16 आ गए, यानी कि ऑप्शन सी क्या है, इसका राइट आंसर है, ठीक है। ये तो हो गया 2 वाला। अब हम देख लेते हैं 1 फेस वाला। हमसे पूछ लिया जाए इसी क्वेश्चन में कि बताओ जिनकी 1 सरफेस पेंटेड है वो बताओ। अब देखो 1 सरफेस कौन कौन सी होंगे आपको देखना है। यहाँ पर एक तो हो गया ये वाला, एक हो गया ये वाला, ठीक है, 2। इसी तरीके से एक ये वाला, एक ये वाला, 4 हो गए,
ठीक है, कितने हो गए 4 हो गए। यहाँ पर एक ये वाला एक ये वाला 6 और कितने हो गए 8 हो गए, 8 हो गए। ठीक है, क्योंकि ये वाली जो सरफेस है ऊपर वाली और नीचे वाली, इनमें क्या है, इनमें कोई भी ये क्या है, ये अनपेंटेड है। ठीक है, तो जब हमने यहाँ पर देखा तो अगर इस वाले क्यूब को हम लेते हैं तो ये एक साइड से पेंटेड है, ऊपर वाली साइड से पेंटेड नहीं है, सिर्फ ग्रीन पेंट है। ठीक है, तो एक साइड से पेंटेड है। इसी तरीके से ये भी क्या है, एक साइड से पेंटेड है। कॉर्नर वाला हम ले नहीं सकते क्योंकि ये 2 साइड से पेंटेड है। जब हम यहाँ पर देखते हैं सेम, तो ये भी एक साइड से है और ये भी एक साइड से, फिर से कॉर्नर वाला नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि वो 2 साइड से पेंटेड है। इसी तरीके से ये भी एक साइड से पेंटेड है और ये भी एक साइड से पेंटेड है। क्यों? क्योंकि ऊपर वाला जो सरफेस है वो तो अनपेंटेड है, लेकिन जो नीचे वाला सरफेस है दूसरे वाला वो क्या है, ग्रीन है, क्योंकि इसके अपोजिट क्या है, ग्रीन वाला है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर भी क्या है, एक साइड पेंटेड है। ठीक है, कितने हो गए, 2 2 4 6 और 8 हो गए। ठीक है, अब देखो 8 तो ये हो गए, बिल्कुल सेम जो बॉटम में बनेगा, बॉटम में तो भी वहाँ पर भी कितने बनेंगे, 8 बनेंगे। जैसे टॉप में 8 बने हैं, सेम वहाँ पर भी बॉटम में भी ये 8 बनेंगे। तो कितने हो गए, 16 तो ये हो गए। ठीक है, 16 हो गए। अब इसके अलावा हम यहाँ पर देखते हैं जो पेंटेड है। ठीक है, अनपेंटेड का तो हमने निकाल दिया। ठीक है, जो पेंटेड है उसमें चलते हैं। यहाँ पर एक हो गया हमारे पास ये वाला, एक हो गया ये वाला, एक हो गया ये वाला और एक हो गया ये वाला। बाकी तो हमने ले लिए। ठीक है, यहाँ पर कितने बने, 4 बने। 4 इसमें बनेंगे, 1 2 3 4। ठीक है, 4 ही बिल्कुल इसके अपोजिट होंगे, वहाँ पर बनेंगे, और 4 ही बिल्कुल इसके अपोजिट जो रेड वाली सरफेस है वहाँ पर बनेंगे। कितने हो गए, 4 चौक 16, 16 ये आ गए। यानी कि टोटल कितने हो गए, 32। यानी कि हम कह सकते हैं जो वन सरफेस पेंटेड है क्यूब्स हैं वो कितने हैं, 32 हैं। समझ में आई बात? ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, देखो समझना है ध्यान से मैं क्या बता रहा हूँ उसको। क्वेश्चन को वो कैसे भी बना सकता है। ठीक है, हर जगह फॉर्मूले आपको बनाने पड़ेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूले नहीं लगेंगे। जैसे यहाँ पर कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा है, सिर्फ आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड, आप कितना दिमाग यहाँ पर लगा पा रहे हो। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा जब हमें वन सरफेस निकालना था तो एक तो ये हो गया, आपको डायरेक्ट काउंट करना है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 यहाँ पर है, तो 8 ही बिल्कुल बॉटम में बनेंगे, जहाँ पर अनपेंटेड वाला है बॉटम सेम बनेंगे, 8 हो गए। अब ये तो हो गए 8 और 8 16। उसके बाद हमने क्या किया, जो यहाँ पर है देखो, एक ये सिर्फ एक साइड से पेंट है, ये भी एक साइड से पेंट है, ये भी एक साइड से है और ये भी एक साइड है। 4 हो गए, 4 यहाँ पर बनेंगे, 1 2 3 और 4। ठीक है, अब 4 ही बिल्कुल इसके अपोजिट, यानी कि ग्रीन वाले के अपोजिट होंगे, बिल्कुल सेम इसी की तरीके से वहाँ पर भी कितने बनेंगे, 4 बनेंगे, और 4 ही बिल्कुल रेड वाले के अपोजिट होगा, उसमें भी 4 बनेंगे। तो कितने हो गए, 16 वो हो गए, और 16 कितने हो गए, 32 हो गए। ठीक है, अब हमें निकालना है जीरो सरफेस वाला। हमसे पूछ लिया जाए कि बताओ जीरो सरफेस वाले जो क्यूब्स हैं वो कितने हैं, जो जीरो साइड से पेंटेड हैं, वो हमें बताने हैं। अब जीरो साइड से निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता था, हमारे पास फॉर्मूला होता था n-2 और उसका क्यूब। ठीक है, ये तो बनेंगे ही बनेंगे। क्यों? क्योंकि देखो जब चारों तरफ से पेंटेड होते थे क्यूब्स, जो क्यूब है वो चारों तरफ से पेंट होता था, तो ये जो जीरो वाले होते थे वो इसके बीच में होते थे। ठीक है, तो वो तो अब भी बीच में है, वो तो अनपेंटेड है ही है। उसके अलावा जो यहाँ पर 2 सरफेस हैं वो भी अनपेंटेड है, वो भी हम क्या कर लेंगे, काउंट कर लेंगे। अब सबसे पहले तो हम ये निकाल लेते हैं n-2। n क्या है हमारे पास, 4 है, 4 - 2 कितना आ गया, 2, और 2 का क्यूब कितना आ गया, 8 आ गया। 8 तो ये हो गया प्लस, अब यहाँ से हम काउंट कर लेते हैं जो अनपेंटेड है, किसी भी साइड से पेंट नहीं है। तो किसी भी साइड से पेंट कौन कौन नहीं है, एक तो ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। ऊपर वाली सरफेस में कितने हैं, 4 है। ठीक है, अब सेम नीचे वाले में मिलेंगे। क्यों? क्योंकि जो नीचे वाली सरफेस है वो भी क्या है, अनपेंटेड है। तो ठीक है, तो उसमें भी क्या होंगे, ये ही 4 अनपेंटेड होंगे। ये कितने हो गए, 8 हो गए। तो टोटल हमारे पास कितने आ गए, 16 आ गए। 16 क्यूब्स ऐसे हैं, स्मॉल क्यूब्स हैं जो किसी भी साइड से पेंटेड नहीं है। ठीक है, तो जीरो सरफेस वाले कितने आ गए, 16 आ गए। अब देखो हमारे पास कितने थे टोटल, 64 थे। अब इनको काउंट कर लो,
थ्री सरफेस की कितनी है, 0 है। सेकंड के 16, 16 और 16 32, और 32 और 32 64 बन गए टोटल सभी। तो हमारा आंसर क्या है, ये बिल्कुल राइट है। ठीक है, अब सभी को जब हम काउंट करेंगे तो कितना आना चाहिए था, 64 स्मॉल क्यूब्स आने चाहिए थे, तो 64 यहाँ पर बन रहे हैं, तो हमारा आंसर आ गया है। ठीक है, तो हम अलग अलग बता सकते हैं, यानी कि किसी का भी पूछ ले, जैसे 2 सरफेस वाला पूछा है तो 2 सरफेस वाला हमारा आंसर क्या होगा, 2 सरफेस वाला होगा ऑप्शन सी 16। सिंगल सरफेस का पूछ लेता तो इसका आंसर क्या होता, इसका आंसर होता 32। 0 सरफेस का होता 16, और हमसे पूछ लिया जाता कि 3 सरफेस का बताओ, तो 3 सरफेस का यहाँ पर क्या आता, 0 आता। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर भी क्यूब का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर यहाँ पर क्या किया है, कंडीशंस को कुछ चेंज कर दिया गया है। ठीक है, तो इसको भी आपको पढ़ना है, और इसके लिए भी मैं आपको दे रहा हूँ 2 मिनट का टाइम। ठीक है, 2 मिनट का टाइम दिया है, समझना है अच्छे से और करना है, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, करो। चलिए, टाइम आपका हो गया है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें क्या बोला गया है, ए क्यूब ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर इज पेंटेड रेड ऑन द पेयर ऑफ 1 अपोजिट सरफेस। ठीक है, क्या बोला गया है, जो रेड है ना, क्या बोला गया है, रेड पेंटेड रेड ऑन द पेयर ऑफ 1 अपोजिट सरफेस, ग्रीन ऑन द पेयर ऑफ अदर अपोजिट सरफेस, एंड 1 पेयर ऑफ द अपोजिट इज लेफ्ट अनपेंटेड। ठीक है, सॉरी, ये थोड़ा सा चेंज हो गया है, बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन आ गया है। इस क्वेश्चन में मैं क्या था, मैं फिर से बता देता हूँ आपको। इस क्वेश्चन में क्या था, जो एडजेसेंट साइड्स हैं ये दोनों, ठीक है, मैं समझा रहा हूँ क्वेश्चन क्या है। जो एडजेसेंट साइड्स हैं वो क्या है, ग्रीन वाली है, जैसे मैंने बताया है, और ये दोनों क्या है, ये दोनों जो एडजेसेंट साइड्स है, एक तो ये वाली और इसके बिल्कुल उस साइड वाली। ठीक है, ये दोनों क्या है, ये दोनों भी रेड कलर की है। ठीक है, अब अनपेंटेड कौन सी है, एक तो बॉटम वाली और एक ये वाली। ठीक है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, सॉरी, ये क्वेश्चन मैंने बिल्कुल सेम वो का वो ले लिया है जो पिछला क्वेश्चन था, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है जो मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर क्या बोला गया है, जो साइड्स है ना, यहाँ पर, वहाँ पर तो बिल्कुल अपोजिट थे, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एडजेसेंट साइड्स कलर्ड है। ठीक है, जो ये वाली साइड है ये कलर्ड है, ये दोनों साइड हैं ये रेड से है, और ये जो एडजेसेंट साइड है ये अनपेड है, अनपेंटेड है। ठीक है, इस तरीके से है ये क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, तो इसके लिए सॉरी फिर से। ठीक है, कोई बात नहीं, हम यहाँ पर फिर से समझ लेते हैं। अब इसमें अगर हमसे पूछ लिया जाए अलग अलग, सबसे पहले हमें बताना हो, मान लो कि बताओ 3 साइड से जो सरफेस है पेंटेड है वो बताओ। ऐसे कितने क्यूब्स हैं, स्मॉल क्यूब्स हैं जो 3 साइड से पेंटेड हैं, इसमें बताओ। अब देखो, यहाँ पर भी आप लोगों को समझते हुए करना है।
ठीक है। अगर जब सभी साइड से क्यूब जो क्यूब है वो पेंटेड होता था तो हम 3 सरफेस वाले कितने, हमारा आंसर क्या होता था, हमारा आंसर हमेशा 8 आता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर फिर से जो 2 फेस हैं, एक तो नीचे वाला और एक ये वाला साइड, ये दोनों क्या है, अनपेंटेड है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर काउंट करना पड़ेगा कि 3 सरफेस वाले जो क्यूब्स हैं पेंटेड हैं जो, वो कितने हैं। यहाँ पर देखो, एक तो ये वाला, जब इस क्यूब को लेते हैं, अरे यार 1 मिनट रुकना, ठीक है। ये वाला रेड है और ये वाला है ग्रीन, ठीक है। ये हमने ग्रीन ले लिया है। ठीक है। अब यहां पर देखो, जब हम ये वाला कॉर्नर देखते हैं, ये वाला कॉर्नर, तो ये क्या है, ये 3 साइड से पेंटेड है, ठीक है। तीनों साइड से पेंटेड है, 2 साइड से तो क्या है, ग्रीन है, और एक साइड से है रेड, ठीक है। एक कॉर्नर तो ये हो गया जो 3 साइड से पेंटेड है। अब एक कॉर्नर हम जब ये वाला देखते हैं, ये वाला कॉर्नर, तो ये भी क्या है, 3 साइड से पेंटेड है। क्यों, एक साइड ये वाली रेड हो गई, ये वाली ग्रीन हो गई, और एक साइड इस वाली साइड वो भी क्या है, रेड है, 2 एडजेसेंट जो बताई थी रेड वाली। तो ये वाला जो कॉर्नर है ये भी क्या है, 3 साइड से पेंटेड है। अब जो 3 सरफेस पेंटेड क्यूब्स हैं वो कितने हैं, वो सिर्फ 2 है, यानी कि एक ये है और एक ये है। अब ये वाला अगर इस वाले की बात करें, नीचे वाले की, तो क्या ये 3 साइड से पेंटेड है, नहीं है। क्यों, क्योंकि जो बॉटम वाला है वो क्या बोला गया है, अनपेंटेड है। तो ये कितनी साइड से पेंटेड हुई, 2 साइड से पेंटेड हुई। सेम यहाँ पर भी कंडीशन होगी, एक तो यहाँ पर रेड हो गई और दूसरी साइड भी रेड हो गई, लेकिन नीचे वाली जो साइड है वो क्या है, अनपेंटेड है, ठीक है। तो इसका भी क्या होगा, ये भी नहीं हो पाएगा। सेम इसके लिए और सेम इसके लिए, ठीक है। ये भी 2 साइड से पेंटेड है, और एक वो नीचे वाली और एक जो अपोजिट जो हमें दिखाई नहीं दे रही है वो वाला कॉर्नर, वो सभी क्या है, 2 साइड से पेंटेड है। हमें पूछा गया है 3 सरफेस पेंटेड, तो 3 साइड से पेंटेड वाले स्मॉल क्यूब्स कितने हैं, 2 हैं, ठीक है। कौन कौन से, एक तो ये वाला हो गया और एक ये वाला हो गया, ठीक है। तो 3 सरफेस वाला हमें पता लगा कितने हैं, 2 हैं। अब हम निकाल लेते हैं 2 सरफेस वाले, ठीक है। अब 2 सरफेस वाले हमें काउंट करने हैं, तो 2 सरफेस वाले काउंट कर लेते हैं। कैसे, देखो 2 सरफेस वाले, एक तो ये कॉर्नर तो हम ले नहीं सकते दोनों, क्योंकि ये 3 साइड से हैं। एक हम ले लेते हैं ये वाला, 2 साइड से है, एक है ये वाला 2 साइड से है, और एक है ये वाला, ठीक है। इस कॉर्नर को 3 साइड वाले में तो नहीं लिया, क्योंकि नीचे वाला क्या है, अनपेंटेड है, तो ये सिर्फ 2 साइड से पेंटेड है। तो इसमें कितने आ गए, 3 आ गए। इसी तरीके से एक ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया, इसमें भी कितने आ गए, 3 आ गए, ठीक है। अब एक ये हो गया और एक ये हो गया, ये भी 2 साइड से है, कितने हो गए, 3 और 3 6 और 2 8, 8 ये हो गए, ठीक है। आगे देखते हैं, कॉर्नर तो हम ले नहीं सकते क्योंकि ये 3 साइड से है। अब यहाँ पर देखते हैं, एक ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया, और एक ये वाला हो गया। ये वाला क्यों होगा कॉर्नर, क्यों, क्योंकि ये दोनों साइड तो है पेंटेड, लेकिन उसके बिल्कुल जो अपोजिट है, रेड के जो अपोजिट है उस साइड, वो क्या है, अनपेंटेड है, ठीक है। तो वो कॉर्नर भी क्या हो गया, 2 साइड से पेंटेड है। ये कितने हो गए, 1 2 3, 3 हो गया, ठीक है। अब कौन सा बचेगा, एक हो गया ये वाला कॉर्नर भी 2 साइड से है, ये वाला भी और ये वाला भी, कितने हो गए, 3 और 3 6, ठीक है। 6 ये हो गए, कितने हो गए टोटल, 14 हो गए, ठीक है। क्या अब भी कोई बचा है, क्या अब भी कोई ऐसा क्यूब है जो 2 साइड से पेंटेड है, बताओ। ये वाला भी नहीं हो सकता, ये वाला भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि इनके बिल्कुल जस्ट जो अपोजिट है वो क्या है, अनपेंटेड है, ठीक है। अब ये वाला भी नहीं हो सकता, ये वाला भी नहीं हो सकता, उनके बिल्कुल अपोजिट क्या है, अनपेंटेड है, ठीक है। यानी कि इनके अलावा कोई और ऐसा क्यूब नहीं है जो 2 साइड से पेंटेड होगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 14,
ठीक है, मैंने सभी काउंट करके बता दिया आपको जो टू साइड से पेंटेड होगी। अब उस साइड से जो बचा हुआ है उस साइड में वहाँ पर भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उसके जो जस्ट जो अपोजिट है उस साइड वाली में वो भी क्या है? अनपेंटेड है। ठीक है, जब अनपेंटेड है तो वहाँ पर भी कोई भी आपस में टू सरफेस पेंटेड नहीं मिलेगा। ठीक है, समझ पा रहे हो जो मैं बता रहा हूँ? ठीक है, अब हम करते हैं वन सरफेस वाला। वन सरफेस वाले कितने क्यूब्स हैं जो पेंटेड हैं? बताओ बताओ। इसके लिए हम क्या करते हैं? हम ऐसा कर लेते हैं, जीरो सरफेस वाले पहले निकाल देते हैं। जब जीरो सरफेस वाले निकाल देंगे तो वन सरफेस वाले हम सब्ट्रैक्ट करके निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम सबसे पहले निकाल देते हैं जीरो सरफेस वाले। जीरो सरफेस वाले के लिए हमारे पास फॉर्मूला था। फॉर्मूला क्या था? n-2 और उसका क्यूब। तो ये तो होंगे ही होंगे। इसके अलावा जो अनपेंटेड है वो भी काउंट कर लेंगे। ठीक है, अब देखो n-2, n कितना है हमारे पास? 4 है। 4 - 2 कितना हुआ? 2, और 2 का क्यूब कितना आ गया? 8 आ गया। प्लस अब देखो, मान लेते हैं एक तो बॉटम वाला, जो बॉटम वाला है वो क्या है? अनपेंटेड है, और एक बिल्कुल अपोजिट वाला अनपेंटेड है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं अपोजिट वाला मान लेता हूँ समझाने के लिए सिर्फ। ठीक है, समझाने के लिए सिर्फ मैं क्या कर लेता हूँ, इनको अपोजिट वाला मान लेता हूँ। ठीक है, ये बिल्कुल उसका अपोजिट वाला पोर्शन है जो मैं दिखा रहा हूँ। तो इसमें ये अनपेंटेड है बिल्कुल, और ये भी अनपेंटेड है। ठीक है, दो सरफेस हमारे पास क्या है? अनपेंटेड है। अब इसमें कौन कौन सा है जो अनपेंटेड होगा, किसी भी साइड से पेंट नहीं होगा क्यूब? एक तो ये वाला बॉक्स, एक ये वाला बॉक्स, एक ये वाला बॉक्स, और एक ये वाला बॉक्स। ठीक है, ये 4 होंगे। 4 तो ये हो गए, और एक ये वाला बॉक्स होगा और एक ये वाला बॉक्स होगा। ये वाला बॉक्स क्यों होगा? देखो, ये बिल्कुल उसके अपोजिट है, यानी कि पीछे की साइड है, तो उसके नीचे वाले साइड में भी क्या है? अनपेंटेड है। तो कितने हो गए? ये 6 हो गए। ठीक है, 6 हो गए। अब यहाँ पर काउंट कर लेते हैं इस वाले में। ठीक है, यानी कि बॉटम वाले में। बॉटम वाले को हम अपर वाली मान लेते हैं, ये हो गई बॉटम वाली। ठीक है, ये क्या हो गया? बॉटम वाला। इसमें काउंट कर लेते हैं, एक ये हो गया, 2 3 4 5 और 6। कितने बनेंगे? 6। 6 और 6 12। ठीक है, कितने हो गए? 12 हो गए। सॉरी, कितने होंगे? 10 होंगे। 10 क्यों होंगे? क्योंकि दो जो हैं वो एक बार काउंट हो रहे हैं, 2 बार काउंट हो रहे हैं, तो एक बार काउंट करना पड़ेगा। ठीक है, ये क्या हो गए? ये दोनों बार कॉमन आ रहे हैं। ठीक है, 4 तो ये हो गए और 6 एक बार। कितने हो गए? 10 हो गए। तो टोटल आ गए 18। 18 बॉक्स ऐसे हैं जीरो सरफेस वाले जो क्या हैं? अनपेंटेड हैं। समझ में आई बात? ठीक है, कितने आ गए? 10 बॉक्स ऐसे हैं जो, सॉरी 18 बॉक्स ऐसे हैं जो किसी भी साइड से पेंट नहीं है। ठीक है, इसके अलावा 1 मिनट रुकना। ठीक है, हाँ ठीक है, 18 सही है। ठीक है, अब हमें निकालने हैं वन सरफेस वाले। अब वन सरफेस वाले हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? टोटल हमारे पास क्यूब्स कितने हैं? 64 हैं। तो जितने भी हैं वो काउंट करके इसमें से माइनस कर देंगे, तो वो कौन से आ जाएंगे? वन सरफेस वाले आ जाएंगे। देखो 14 2 16, 16 और 18 कितने हो गए? बताओ। 34 हो गए। 34, तो ये बच गए 30, यानी कि वन सरफेस वाले हमारे पास कितने बच गए? वन सरफेस वाले हमारे पास बच गए 30। ठीक है, समझ में आई बात? तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं उनको आप डायग्राम की सहायता से भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन आपको एनटीएससी में मिला था, एनटीएससी में आया था शायद, या किसी में आया था ये। ठीक है, आया हुआ क्वेश्चन है ये। इसमें आप लोगों को देखना है कि कौन कौन ऐसे क्यूब्स हैं जो 2 साइड से सरफेस से पेंट है, 3 साइड से पेंट है। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को कर लेना है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्लॉक से। ठीक है, तो इसके लिए भी मैं आपको दे रहा हूँ 1 मिनट का टाइम। ठीक है, 1 मिनट काफ़ी है। चलिए बताइए। इसमें हमसे पूछा गया है कि 4 बजे से 10 बजे के बीच में कितनी बार राइट एंगल बनेंगे। ठीक है,
चलिए टाइम हो गया है, ठीक है, तो इसको देख लेते हैं एक बार। हमने जब क्लॉक वाली क्लास ली थी तो उसमें हमने बताया था कि एक आवर में जब 90 डिग्री का एंगल बनेगा वो कितनी बार बनता है? एक बार बनता है, 2 बार बनता है, सॉरी 2 बार बनता है। 12 आवर में कितनी बार बनता है बताओ? 12 आवर में बनता है 22 बार, और 24 आवर में बनता था 44 बार। ये हमने पढ़ा था, जो मैंने बताया था कि डायरेक्ट आप लोगों को याद कर लेना है, ठीक है, जो हमसे कई बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। अब यहाँ पर पूछा गया है कि बताओ 4 बजे से 10 बजे के बीच में कितनी बार राइट एंगल बनेगा, जो घंटे वाली सुई है और मिनट वाली सुई है उनके बीच में, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक कंसेप्ट आप लोगों को समझा रहा हूँ, उसको आपको ध्यान से समझना है, ठीक है। जो मैं कंसेप्ट आपको समझाने जा रहा हूँ उसको आपको ध्यान से समझना है। देखो यहाँ पर बचे हैं 2 बजे, ठीक है, 2 बजे से 4 बजे के बीच और 8 बजे से 10 बजे के बीच में जब हम कहते हैं कि 1 घंटे में कितनी बार होता है 90 डिग्री का एंगल? 2 बार, और 12 घंटे में होता है 22 बार, यानी कि 2 बार कम हो रहा है। ये 2 बार कम क्यों हो रहा है वो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। जब हम 2 से 4 बजे के बीच में काउंट करते हैं, देखो अब 2 से 3 बजे के बीच में एंगल 90 डिग्री का कब बनेगा बताओ? जब ये वाली सुई यहाँ पर आ गई और ये वाली सुई कहाँ पर आ जाएगी? इसके आसपास आ जाएगी। एक बार तो यहाँ पर बन गया 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। दूसरी बार 2 से 3 बजे के बीच में 90 डिग्री का एंगल कब बनता है बताओ? यहाँ पर आने के बाद ये लगभग यहाँ पर आने के बाद क्या होती है? ये 180 डिग्री का एंगल बनाती है। फिर ये सुई यहाँ पर आ जाती है 10 के आसपास, और जब ये 12 बजे पे आएगी, जब मिनट वाली सुई 12 बजे पे आएगी तो ये जो घंटे वाली सुई है वो कहाँ पर आ जाती है? 3 पे आ जाती है। यानी कि फिक्स 3 बजे यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। एक बार तो कब बना? 2 बज के 25 मिनट 24-25 मिनट के आसपास में एक बार तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। और दूसरी बार कब बनेगा? दूसरी बार बनेगा 3 बजे, ठीक है। यानी कि एक तो यहाँ पर कम हो गया, एक बार तो यहाँ पर कम हो गया कि क्योंकि 3 बजे बजा है। अब 3 बजे बजा है ना, 3 बजे जो 90 डिग्री का एंगल बना है वो अगली बार अब 3 से 4 बजे के बीच देखते हैं। जब 3 से 4 बजे के बीच देखते हैं तो इनमें एक बार तो 90 डिग्री का 3 बजे बजा है, और जब 4 के बीच में 3 और 4 के बीच में जब बनेगा 90 डिग्री का, तब कब बनेगा? देखो ये आ जाएगा कहाँ पर? यहाँ पर जब लगभग सुई होगी और यहाँ पर सुई होगी तब 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। अब दूसरी बार कब बनेगा? दूसरी बार बनेगा ये जब सुई कहाँ पर आ जाएगी? 5 पे और यहाँ पर, ठीक है, 5 से ज़्यादा आगे निकल जाएगी 1-1.5 के आसपास में, ठीक है, इस तरीके से। यानी कि कहने का मतलब है कि जब 2 से 4 बजे के बीच में जब हम एंगल बनाते हैं 90 डिग्री का, तो एक बार तो कब बना? एक बार तो बना 2:25 या 26 मिनट के आसपास। दूसरी बार कब बना? 3 बजे। अब 3 और 4 बजे के बीच में कब बनेगा? 3 तो कॉमन हो गया क्योंकि 3 बजे 2 और 3 के बीच में बन रहा था, और 3 और 4 वाले में भी बन रहा है। अगली बार ये बनना था, जैसे ये 4 बजे थे, 4 बज के कितने पे? लगभग इस टाइम के आसपास में ये बनेगा, ठीक है। अब अगली बार जो 90 डिग्री का एंगल बनेगा वो कब बनेगा? ये 5 बदलेंगे और 5 से आगे, अब 4 और 5 के बीच में जब बनेगा तब 90 डिग्री का एंगल बनेगा। कहने का मतलब है कि एक बार तो यहाँ पर कम हो गया, 2 से जब 4 बजे बजते हैं तो एक बार तो 90 डिग्री का कॉमन हो जाता है जब 3 बजते हैं, ठीक है। जब 3 बजते हैं तो ये क्या होता है? ये 90 डिग्री का एंगल दोनों में काउंट हो जाता है, यानी कि एक यहाँ से माइनस हो गया। और सेम यहाँ पर जब 9 बजते हैं हमारे पास, जब 9 हमारे पास बजते हैं तो 8 और 10 वाले में भी एक बार ये दोनों में कॉमन काउंट होता है। जब 9 बजते हैं ये 90 डिग्री का एंगल बनता है। इस तरीके से ये 12 घंटे में 2 बार क्या हो जाता है? घट जाता है, ठीक है। 8 से 10 और 2 से 4,
इसलिए बोला जाता है कि 12 घंटे में कितनी बार, 22 बार। वैसे कॉमन हम बात करते हैं 1 घंटे में कितनी बार होता है, 2 बार, लेकिन 2 से 4 और 8 से 10 ये जो टाइम पीरियड है इसमें क्या होता है, जो 90 डिग्री का एंगल बनता है वो क्या बनता है, यहाँ पर 2 घंटे हैं तो यहाँ पर बनेगा 3 बार, ठीक है। 2 घंटे में कितनी बार बना, 3 बार, और यहाँ पर भी 2 घंटे में कितनी बार बना, 3 बार बना। इसलिए यहाँ पर 12 घंटे में 22 बार हो जाता है। और एक बार जब से फिर से रिपीट हो जाता है, क्योंकि घड़ी में सिर्फ 12 बजते हैं, 12 के बाद एक बार फिर से रोटेट होता है पूरे दिन में, तो यहाँ पर फिर से एक बार यही रिपीटेशन होता है। इसलिए यहाँ पर बोला जाता है कि 24 घंटे में कितनी बार होता है, 44 बार, ठीक है। अब हमसे पूछा गया यहाँ पर क्या, कि 4 बजे से 10 बजे। अब 4 से 10 बजे के बीच में हमसे पूछा गया है, तो यहाँ पर कितने आवर हो गए, 1 2 3 4 5 और 6 आवर हो गए। तो 6 आवर में अब कितनी बार होगा, वैसे तो 12 बार होना चाहिए था, क्योंकि 1 आवर में कितनी बार होता है, 2 बार, लेकिन यहाँ से 8 और 10 ये जो टाइम पीरियड है इसमें एक क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर आंसर क्या आएगा, यहाँ पर आंसर आएगा ऑप्शन बी, यानी कि 11, ठीक है। अगर यहाँ पर 4 की जगह यहाँ पर 2 दे देता, 2 से 10 बजे के बीच में बताओ, तो हम क्या करते, 2 से 10 बजे के बीच में टाइम कितना हो गया, 1 घंटा, 2 3 4 5 6 7 और 8 का दुगना 16, लेकिन उसमें कितना माइनस कर देते, 2 माइनस कर देते, तब हमारा आंसर क्या आता, 14 आवर, ठीक है। समझ में आ गई बात। ये था 90 डिग्री के लिए। और इसी तरीके से जब हमसे बोला जाता है क्या, जब हमसे बोला जाता है कि सेम जो टाइम पीरियड है, यानी कि 0 डिग्री, जब 0 डिग्री के लिए बात करते हैं 1 घंटे में कितनी बार होता है, 1 बार, 12 घंटे में कितनी बार, 11 बार, और 24 घंटे में होता है 22 बार। ये हमने पढ़ा था, डायरेक्ट याद किया था। उसके लिए कैसे होता है, अब देखो, जैसे ही 11 और 1 का जो टाइम पीरियड होता है, तब ये कब होता है, जब 11 और 12 के बीच में फिक्स, जब 12 बजते हैं, 12 बजे इन दोनों के बीच में एंगल कितना बनता है, 0 बजता है, 0 बनता है। और 12 से 1 में भी सिर्फ जो 12 बजते हैं ये दोनों में क्या हो जाता है, कॉमन हो जाता है, इसलिए 1 यहाँ पर घट जाता है, ठीक है। 12 का मतलब यहाँ पर कितना, 11, और 24 घंटे में कितना हो जाएगा, 22 बार। समझ में आई बात, इसलिए यहाँ पर बोला जाता है। ओके, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, ए क्लॉक वाज सेट करेक्ट एट 12 o'clock, इट लूजेज 10 minutes per hour, what will be the angle between the hour and minute hands of the clock after 1 hour। ये हमें बताना है। यहाँ पर एंगल हमें बताना है कि 12 बजे घड़ी को सेट किया गया था बिल्कुल करेक्ट टाइम पे, लेकिन हर घंटे वो क्या करती है, 10 मिनट पीछे चलती है, ठीक है। तो हमें बताना है कि आवर वाली और जो मिनट वाली हैंड्स हैं उनके बीच का एंगल क्या होगा 1 घंटे बाद, ठीक है। तो इसके लिए मैं फिर से आपको 1 आवर का टाइम दे रहा हूँ, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। इसमें आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। 1 मिनट का टाइम है आप लोगों के लिए, और टाइम आपका स्टार्ट हो गया है। चलिए, टाइम हो गया है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें क्या बोला गया है, ए क्लॉक वाज सेट एट 12 o'clock, ठीक है। 12 बजे घड़ी को सेट किया गया था बिल्कुल करेक्ट टाइम पे, लेकिन हर घंटे वो क्या करती है, 10 मिनट पीछे चलती है, ठीक है। अब हमें बताना है कि 1 घंटे के बाद जो आवर वाली जो सुई है और मिनट वाली सुई है उन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, ठीक है। अब देखो, 12 बजे जब सेट किया है तो 1 घंटे के बाद कितना बजना चाहिए था, 1 बजना चाहिए था, ठीक है। 12 बजे जब चली
तो 1 घंटे के बाद कितना बज जाना चाहिए था, 1 बज जाना चाहिए था, लेकिन वो क्या कर रही है, 10 मिनट पीछे चल रही है। यानी कि अब वो क्या टाइम दिखाएगी, वो 12:50 दिखाएगी। ठीक है, उसको दिखाना क्या था टाइम, उसको दिखाना था 1 बजे, लेकिन अब वो 10 मिनट जब पीछे चल रही है तो अब वो क्या टाइम शो करेगी, अब वो टाइम शो करेगी 12:50। ठीक है, अब 12:50 है तो इसका हम डायरेक्ट एंगल निकाल सकते हैं। हमारा फॉर्मूला है 30s - 11/2m। तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे 30 × 12 - 11/2, और यहाँ पर कितना है 50, कितना हो गया 360 माइनस कितना आ जाएगा 25, यहाँ पर कितना आ गया 275। ठीक है, 25 को 11 से किया कितना आ गया 275 आ गया। इसको हम माइनस कर देते हैं, ये 5 और यहाँ पर आ गया 8। ठीक है, 85 डिग्री। यानी कि आवर और मिनट वाली जो सुई है उनके बीच का एंगल कितना है 85। यानी कि ऑप्शन बी क्या है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। समझ में आई बात? क्या बोला गया था कि एक घड़ी है जो 12 बजे फिक्स की जाती है, ठीक है, करेक्ट टाइम पे। अब वो हर घंटे 10 मिनट पीछे चलती है, लॉस करती है। ठीक है, जब लूज करती है तो यानी कि वो पीछे चलेगी। 12 बजे के बाद 1 घंटे के बाद कितना बजना चाहिए था, 1 बजना चाहिए था। वैसे तो टाइम 1 और हो गया है, लेकिन वो क्या करती है 10 मिनट पीछे चलती है। तो उस घड़ी में टाइम कितना होगा 12:50। उस टाइम हमें बताना है कि इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना होगा। तो एंगल हम निकाल सकते हैं। हमारा जो फॉर्मूला है, फॉर्मूले में हमने पुट किया तो हमारा आंसर कितना आ गया, हमारा आंसर आ गया 85। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा जो करवाया है, और जो भी आपके डाउट्स हो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, जो भी हमारा सेशन होगा उसमें आपके डाउट्स ले लिए जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।